प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको भारत के एक महान धार्मिक चिंतक, वैदिक धर्म के मुख्य संचालक, आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद के धार्मिक विचारों से आपका परिचय करवाऊंगा। स्वामी दयानंद मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे। उनके धार्मिक विचारों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्वामी दयानंद ने हमेशा वैदिक धर्म की शिक्षाओं को अपनाने पर बल दिया। उनका विचार था कि परमात्मा निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, अजन्म है, जिसका कोई जन्म नहीं होता, सर्वव्यापक, हर जगह उसका अस्तित्व है और उसके लिए हमें किसी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। स्वामी दयानंद ने अपने धार्मिक विचारों में सबसे पहले वैदिक धर्म पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और सभी भारतीयों को वेदों का अध्ययन मनन करना चाहिए, क्योंकि वेदों का अध्ययन और मनन करना आर्यों का परम धर्म है। वैदिक धर्म सत्य पर आधारित है। वैदिक धर्म शुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। स्वामी दयानंद मानते हैं कि वेदों में किसी धर्म शेष का वर्णन नहीं है। वेदों में न ही किसी हिंदू देवी देवता की उपासना का वर्णन किया गया है। स्वामी दयानंद ने कहा कि वैदिक धर्म मानवता पर आधारित है। उन्होंने वेदों की शिक्षाओं को समाज व देश के लिए उपयोगी बताया। उनका मानना था कि वेद की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की। वेद की रचना ईश्वर ने की है, परमात्मा ने की है, और वेदों में हर जगह सत्य का वर्णन किया गया। इसलिए उन्होंने आम लोगों से आह्वान किया कि वैदिक धर्म का पालन करके हम देश में धार्मिक एकता को उत्पन्न कर सकते हैं। वैदिक धर्म के द्वारा हम जितने भी धार्मिक अंधविश्वास है, पाखंड है, उनको समाप्त कर सकते हैं। धार्मिक अंधविश्वासों में उन्होंने मूर्ति पूजा की कड़ी आलोचना की। स्वामी दयानंद ने अपने धार्मिक विचारों में मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध किया। उनके परिवार के सदस्य मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, इसलिए शिवरात्रि वाले दिन उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार शिवरात्रि को व्रत किया और जागरण रखा, और सारी रात वो शिवलिंग के पास बैठे रहे। और जागरण के दौरान उन्होंने देखा कि चूहे शिव प्रतिमा की प्रसाद को खा रही, उसके ऊपर उछल कूद करके मूर्ति को गंदा कर रही। स्वामी दयानंद के मन में विचार आया कि जो देवता इतना सर्वशक्तिमान होते हुए भी चूहों से अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने भक्तों की रक्षा कैसे कर पाएगा। और इसी विचार ने स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा का घोर विरोधी बना दिया। उन्होंने माना कि मूर्ति पूजा एक पाखंड है। स्वामी दयानंद ने कहा कि वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। उन्होंने अपने गुरु विरजानंद से दीक्षा लेकर के सारे भारत में सत्य विद्या का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों से आम जनता को सचेत किया, और पूरे देश के भ्रमण के दौरान उन्होंने जगह जगह रुक रुक कर धर्म गुरुओं और पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में उन्होंने पंडितों व रूढ़िवादियों को बताया कि मूर्ति पूजा वेद विद्या के विरुद्ध है। स्वामी जी ने पंडितों, मुस्लिम धर्मगुरुओं, ईसाई धर्मगुरुओं से भी शास्त्रार्थ और प्रश्नोत्तर की और सिद्ध किया कि परमात्मा निराकार, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, सर्वव्यापी, और उसकी प्राप्ति के लिए हमें किसी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्थरों में कभी परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। मूर्ति पूजा व्यक्ति की धार्मिक सोच को संकीर्ण बनाती है। मूर्ति पूजा भक्तों की धार्मिक अज्ञानता में वृद्धि करती है।
उन्होंने कहा कि हमें निर्जीव वस्तु की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें पूजा करनी है तो अपने माता पिता और गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। स्वामी दयानंद ने अपने धार्मिक विचारों में दैवीय सत्ता में विश्वास व्यक्त किया है। उनका मानना है कि दैवीय सत्ता संसारी सत्ता से श्रेष्ठ है। वो मानते थे कि संसारी सत्ता में अयोग्य, अज्ञानी व भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है, जबकि दैवीय सत्ता में ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि दैवीय सत्ता धर्म संगत है, धार्मिक नियमों से बंधी है, लेकिन संसारी सत्ता जो है वो धार्मिक नियमों से बंधी हुई नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की सत्ता में विश्वास रखना चाहिए। हमें संसारी नियमों की तुलना में दैवीय नियमों का अनुसरण करना चाहिए। दैवीय सत्ता के महत्व के बारे में उन्होंने कहा कि हम इस विश्व के स्वामी, प्रजापति, ईश्वर की प्रजा है। जो राजाओं का राजा है वह सच्चा शासक है, हम सब उसके विनम्र सेवक हैं। यानी परमात्मा है वो सबसे बड़ा राजा है, राजाओं का भी राजा है, सच्चा शासक है और सारी प्रजा उस परमात्मा की सेवक है। स्वामी जी ने सभी प्राणियों को सर्वोच्च दैवी सत्ता के अधीन माना। उनका मानना था कि दैवी सत्ता ही संसार में सर्वोच्च है और सभी प्राणी सर्वोच्च शक्ति के सेवक हैं। इसलिए सबको दैवीय सत्ता के नियमों का पालन करना चाहिए। तो स्वामी दयानंद हमेशा दैवीय सत्ता में विश्वास रखते थे, ईश्वर को सबसे बड़ी सत्ता मानते थे, राजाओं का राजा मानते थे। इसलिए उन्होंने सभी लोगों का आह्वान किया कि हमें परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। स्वामी दयानंद ने हिंदू वर्ण व्यवस्था की भी आलोचना की। उनका कहना था कि हिंदू वर्ण व्यवस्था ने ही जाति प्रथा को जन्म दिया और जाति प्रथा ने समाज में भेदभाव व असमानताएं पैदा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके जन्म पर नहीं बल्कि उसके कर्म पर होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक सुंदर अच्छे कार्य करता है और उसका चरित्र ऊंचा है तो उसका समाज में ऊंचा स्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू वर्ण व्यवस्था ने हिंदू धर्म व समाज को पतन की ओर धकेला। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शूद्रों की स्थिति नरकीय बना दी और हिंदू समाज में गहरी खाई पैदा की। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू धर्म की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और वर्ण व्यवस्था से तंग आकर शूद्रों ने मुस्लिम व ईसाई धर्म ग्रहण करना शुरू कर दिया। इसलिए भारत में मुस्लिम व ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही और हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या लगातार कम हो रही है। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म के विकास के लिए वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। स्वामी दयानंद का मानना था कि वर्ण व्यवस्था ने हिंदुओं में संघर्ष पैदा किया है। वर्ण व्यवस्था ने तथाकथित निम्न जातियों को हिंदुओं के अत्याचार से बचने के लिए ईसाई और इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया, जिससे हिंदू समाज और कमज़ोर हुआ। स्वामी दयानंद ने धर्म और राजनीति के परस्पर संबंधों के बारे में बताया कि राजनीतिक व्यक्तियों पर धार्मिक व्यक्तियों का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि धर्म है वो राजनीति से ऊपर है। उन्होंने सरकार के 3 अंग राज्यसभा, धर्मसभा और विद्यासभा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जो राजनीतिक व्यक्तियों की सभा है, पर धर्मसभा यानी धार्मिक नेताओं का राजनीतिक व्यक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। उनका मानना था कि धर्म के प्रभाव से राजनीति पवित्र व स्वस्थ होती है। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
वो मानते थे कि धर्म के प्रभाव से ही राजनीति में अच्छे कार्यों की संभावना बढ़ती है। धर्म के प्रभाव के बिना राजनीति में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार व पक्षपात की वृद्धि होती है। उन्होंने पश्चिम विचारकों के धर्म व राजनीति के संबंधों पर आधारित विचारों की भी आलोचना की। पश्चिम के विचारक मानते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और दोनों को एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता। जबकि स्वामी जी मानती हैं कि धर्म और राजनीति का गहरा संबंध है, बल्कि दोनों में धर्म श्रेष्ठ है। धार्मिक व्यक्तियों का राजनीतिक व्यक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। उनका यही मानना था कि पश्चिमी राजनीति विचारक भौतिकवादी संस्कृति से बंधे हैं, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। स्वामी दयानंद ने अपने धार्मिक विचारों में वैदिक आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। वैदिक आश्रम व्यवस्था में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला कार्यखंड है 1 वर्ष से 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को धर्म और उच्च चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस आयु वर्ग में विद्यार्थियों को इंद्रिय संयम की शिक्षा दी जाती है। इस व्यवस्था का दूसरा कालखंड गृहस्थ आश्रम है, जिसका आयु वर्ग है 25 से 50 वर्ष तक के व्यक्तियों का। इस कालखंड में परिवार व समाज की जिम्मेदारी का अच्छे ढंग से निर्वाह करने पर बल दिया जाता है। तीसरी जो अवस्था है कालखंड, वो वानप्रस्थ आश्रम है, जिसमें आयु जो है 50 से 75 वर्ष के बीच के व्यक्तियों का जीवन होता है। इस कालखंड में व्यक्ति सांसारिक बंधनों से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहता है। इस अवस्था के चौथे चरण में 75 से 100 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों का जीवन आता है। इसे संन्यास आश्रम कहते हैं और इस कालखंड में व्यक्ति सभी प्रकार के पारिवारिक व सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने मोक्ष के लिए ईश्वरीय साधना में लीन रहता है। यह व्यक्ति के जीवन काल का अंतिम चरण होता है और इस काल में मनुष्य लोक परलोक के बारे में अपनी साधना जारी रखता है। स्वामी दयानंद ने प्राचीन भारत की आदर्श आश्रम व्यवस्था को आदर्श समाज के अनुकूल बताया। तो स्वामी दयानंद ने एक प्रकार से भारत में आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया कि मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा जाता है। अगर उसकी आयु 100 वर्ष है, पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम और तीसरे चरण पर वानप्रस्थ आश्रम और चौथे जो 75 से 100 वर्ष की आयु है उसमें संन्यास आश्रम, यानी संसार की सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और आकर्षणों को से विरक्ति पाकर के व्यक्ति ईश्वर की साधना करता है। स्वामी दयानंद ने अपने धार्मिक विचारों में आर्य समाज पर बल दिया। इसलिए 1875 में बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उनका मानना था कि आर्य समाज के द्वारा ही देश में धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता। स्वामी दयानंद और उनके अनुयायियों ने मिलकर आर्य समाज के 28 नियम बनाए। इन नियमों में जो प्रमुख नियम है, जैसे कि मनुष्य को नैतिक गुणों से परिपूर्ण होना, वेदों को प्रमाण मानना, पुरुष व स्त्रियों में समानता, प्रत्येक व्यक्ति का समाज हित में योगदान, निराकार परमेश्वर की स्तुति, सत्य शिक्षा का प्रचार प्रसार, परमार्थ के कार्य करना, पक्षपात रहित न्याय पर बल, स्त्री शिक्षा पर बल, दुर्गुणों को त्यागना इत्यादि। आर्य समाज के द्वारा स्वामी दयानंद ने पूरे देश में धार्मिक व सामाजिक सुधारों का कार्यक्रम चलाया। इस संबंध में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक बायोग्राफिकल एसेज में लिखा है कि स्वामी दयानंद विद्वान पुरुष थे और अपने धार्मिक साहित्य के पूर्ण जानकार थे। अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक एंड्रयू डेविस ने आर्य समाज की उपमा एक ऐसी अग्नि से की है जिसमें प्रेम व भाईचारे का तो प्रकाश है, किंतु जो पाखंड, अत्याचार और अन्याय को जलाने की भी क्षमता रखती है। और यह अग्नि स्वामी दयानंद के हृदय से उत्पन्न हुई है। स्वामी दयानंद की धार्मिक गंभीरता पर टिप्पणी करते हुए मैडम
ब्लेवत्स्की ने कहा कि वे भारत के मार्टिन लूथर किंग हैं, और यह पूर्ण सत्य है कि शंकराचार्य के पश्चात भारत में स्वामी दयानंद से बढ़कर प्रत्येक बुराई को उखाड़ फेंकने वाला प्रबल वक्ता और गंभीर दार्शनिक कोई नहीं है। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने सारे भारत में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित करके हिंदू धर्म में व्याप्त अनेक प्रकार की कुरीतियों और बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास। स्वामी जी ने आर्य समाज के 28 नियमों के द्वारा समाज में धार्मिक चेतना उत्पन्न की। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की प्रगति के लिए हिंदू समाज को संगठित करने के लिए धार्मिक शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। धार्मिक शुद्धिकरण का मतलब है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों को जिसने ग्रहण कर लिया है, ऐसे व्यक्तियों को दोबारा जो है सम्मान सहित पूर्ण संस्कार के साथ हिंदू धर्म में वापस लेकर के आना धार्मिक शुद्धिकरण कहलाता है। तो स्वामी दयानंद को ये लगा कि हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या लगातार घट रही है और इस्लाम और ईसाईयत की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो उन्होंने उनको कहा कि हिंदू धर्म में पंडितों और पाखंडियों ने मूर्ति पूजा को बढ़ा दिया, और मूर्ति पूजा के कारण ईसाई और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हिंदू धर्म की कमजोरियों को उजागर किया। इससे लोगों में हिंदू धर्म के प्रति आस्था व श्रद्धा में कमी आई। स्वामी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था ने भी हिंदुओं की संख्या में कमी की है। सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों और अन्याय से तंग आकर शूद्रों अथवा निम्न वर्ग के लोगों ने इस्लाम और ईसाईयत को ग्रहण किया। स्वामी जी ने विधर्मियों का आह्वान किया कि वे इस्लाम और ईसाईयत को त्याग कर पुनः अपने मूल धर्म हिंदू धर्म में लौटे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में वापस आने पर विधर्मियों का पूरा मान सम्मान किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि कोई भी दूसरे धर्म का अनुयायी बिना किसी दबाव, भय, पक्षपात के हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकता है। तो स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की प्रगति के लिए हिंदू समाज की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी धार्मिक अनुयायियों और जो हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म छोड़कर जिन्होंने दूसरे धर्मों को ग्रहण कर लिया था, उन सब का आह्वान किया कि वो बिना किसी भय के, पक्षपात के हिंदू धर्म को ग्रहण करें, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। स्वामी दयानंद ने आदर्श समाज के निर्माण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म की शिक्षाओं पर ध्यान आकृष्ट करने से हम आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक धर्म की शिक्षाएं व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत बनाती हैं। वैदिक धर्म में व्यक्ति उच्च स्तर की आध्यात्मिकता व नैतिकता का विकास करता है। वैदिक धर्म जीवन में सत्य, अहिंसा, दया, न्याय, प्रेम और सहनशीलता के गुणों का विकास करता है। स्वामी दयानंद ने पूरे देश में आदर्श समाज के निर्माण के वैदिक धर्म की शिक्षाओं के अनुसरण पर बल दिया। उनका कहना था कि वैदिक धर्म जो है व्यक्ति में नैतिक गुणों का संचार करता है और नैतिक गुणों से समाज में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता। सभी व्यक्ति एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए भारत में एक अच्छे आदर्श समाज के निर्माण के लिए सभी को वैदिक धर्म की शिक्षाओं का अनुसरण करने पर बल दिया। स्वामी दयानंद ने वैश्विक धर्म की धारणा भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म के पक्के अनुयायी है, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरे धर्मों के प्रति भी पूरे उदार हैं। स्वयं हिंदू धर्म की अनेक कुरीतियों का उन्होंने खंडन भी किया। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और भेदभाव का विरोध किया, और देश भ्रमण के दौरान उन्होंने अनेक जगहों पर ईसाई और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी शास्त्रार्थ किया। इस्लाम में, ईसाईयत में व्याप्त आडंबरों और कुरीतियों की भी उन्होंने आलोचना की। स्वामी दयानंद हिंदू, मुस्लिम और इस्लाम के अलावा कोई नया धर्म नहीं रचना चाहते थे। वे चाहते थे कि पूरे विश्व में ऐसा धर्म होना चाहिए जो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि वैश्विक धर्म की भूत और वर्तमान और भविष्य में एक समान स्वीकार्यता हो। वैश्विक धर्म में किसी भी आधार पर पक्षपात एवं भेदभाव की स्वीकार्यता नहीं होती।
वैश्विक धर्म में सदाचार और नैतिकता के पालन पर बल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक धर्म में केवल सत्य विद्या को सिखाया जाता है, असत्य विद्या या ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। उनके गुरु बिरजानंद ने उनको आदेश दिया था कि पूरे भारत का भ्रमण करो और सत्य ज्ञान का प्रसार करो, असत्य का भेद मिटाओ। उनका मानना था कि वैश्विक धर्म पूरे विश्व में नैतिकता व आध्यात्मिकता का संचार कर सकता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने संपूर्ण मानवता के हित में वैश्विक धर्म की धारणा का समर्थन किया। आज का हमारा ये टॉपिक था स्वामी दयानंद के धार्मिक विचारों से, आध्यात्मिक चिंतन से, स्वामी दयानंद के धर्म के बारे में, वेदों के बारे में, आर्य धर्म के बारे में, आर्य समाज के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, धार्मिक आंदोलन, शुद्धिकरण के बारे में, परमात्मा के निराकार स्वरूप, आजन्मा और विश्वव्यापक स्वरूप को उन्होंने हमेशा जो है अपने विचारों में प्रकट किया। तो स्वामी दयानंद के धार्मिक विचारों से संबंधित आज का ये जो लेक्चर है, डिस्कशन का विषय आपको कैसा लगा, ज़रूर आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके रिस्पॉन्स कीजिए। सभी का धन्यवाद।